इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं, जी हां, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। आज प्रयागराज के कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी थी। अशरफ को लाया गया था बरेली जेल से और अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था। ये चीजें जाननी थी कि कौन कौन शूटर थे, वो शूटर कहां भाग कर गए होंगे, इस पूरे हत्याकांड की साजिश किसने रची, किसने उन हथियार मुहैया करवाए, किस तरीके से पैसे का बंदोबस्त हुआ, कहां कहां पर भागे हुए इन लोगों को पनाह दी जा रही है, शरण दी जा रही है, क्योंकि वो फरार थे। लेकिन इस बीच की कोर्ट में पेश किया गया था इस अतीक अहमद और अशरफ को और सुनवाई चल रही थी पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की। अभी उस बीच ही खबर आ गई कि यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, उसको और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। झांसी के बाहर, करीब 5 किलोमीटर के बाहर झांसी की वो जगह पड़ती है जहां पर बुंदेलखंड का ये इलाका है। यहां पर असद और गुलाम को ढेर कर दिया गया। असद वो शख्स है, असद क्यों खास है इतना? असद फरार लोगों में से वो शख्स था जिसने सबसे पहली गोली उमेश पाल पर चलाई थी। उमेश पाल को सबसे पहली गोली मारने वाला असद ही था और असद ने ही शुरुआत की थी। असद अतीक का बेटा था, लिहाजा इसी के जरिए, असद के उस कैमरे में सामने आने के जरिए यह पता चला कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अतीक का हाथ हो सकता है। अशरफ की बात बाद में पता चली, लेकिन ये लोग फरार चल रहे थे। शाइस्ता परवीन, अतीक की बीवी, अब तक फरार है, लेकिन असद जो कि लगातार फरार चल रहा था, असद को झांसी के आगे यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। करीब 40 राउंड फायरिंग हुई है इस दौरान। इन लोगों का हुलिया देखा जाए तो एक बाइक पर ये दोनों सवार थे, गुलाम और असद एक बाइक पर सवार थे और इन दोनों ने चप्पलें पहनी हुई थी, आम से कपड़े पहने हुए थे। असद ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, गुलाम ने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और इसके जरिए ये भाग रहे थे, लेकिन ये हाईवे पर नहीं थे। इससे मतलब ये निकलता है कि इनकी कोशिश ये थी कि ये हाईवे से अलग हटके, जिससे पुलिस की नजर में ना आए, ये दोनों के दोनों गांवों से होते हुए निकलकर भागने और अपनी लोकेशन बदलने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रास्ते में पुलिस ने ट्रैप करने की, रोकने की कोशिश की, ये समझ गए कि इनको पहचान लिया गया है। फिर इन्होंने अपनी गाड़ी को, जो एंगल था गाड़ी का वो ऊंचाई की तरफ गिरा हुआ था, अगला टायर, तो उससे समझ में आ रहा था कि गाड़ी को उन्होंने ऊपर चढ़ाकर भागने की कोशिश की होगी। दोनों के पास 2 हथियार थे और इस जगह पर जब एनकाउंटर हुआ, 40 राउंड के करीब फायरिंग हुई। इस दौरान, इस फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में दोनों के दोनों मारे गए। लेकिन केवल असद और गुलाम ही नहीं, अभी गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। अभी उन लोगों की भी जानकारी मिलनी बाकी है जो लोग बैकअप के तौर पर इस हत्याकांड के लिए काम कर रहे थे। तो असद और गुलाम, इन दोनों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर यही, झांसी में यूपी एसटीएफ ने ठिकाने लगा दिया। सबका ध्यान अतीक और अशरफ की अदालत में पेशी पर था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में झांसी में ढेर कर दिया है। और भी तमाम अपडेट्स इस पूरे का घटनाक्रम में सामने आ रहे हैं आपके सामने, वो भी लाएंगे बनाकर, वो भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।